यहाँ जिंदा दिली का जवाब दें, यहाँ सोने की जगह नहीं है। सोना तो फिर घर पे चले जाने, यहाँ क्यों आए हैं। वो शायर लिखा था, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं। तो हम बुलाए हुए हैं, सोने के लिए नहीं आए। हम यहाँ सोने आए हैं, सोने नहीं आए। आइए मैं तकरीर का आगाज़ करने से पहले नबी और बदरूशी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अंदाज़ा फरमाएं, अगर इसकी जगह ढोल और डांस वगैरह होते तो हम सोते। बाका पूरी दुनिया आंखें फाड़ के दोती, यहाँ के लोग बाका फाड़ के देखते, सो जाते हम। बुजुर्ग से पूछा गया, जरा बुजुर्ग ये बताइए, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद हो या फिर उनके नवासों की मीलाद हो तो फिर लोग सो जाते हैं, और जब गाने और डीजे हो, डीजे जिसका मतलब होता है डी का मतलब डायरेक्ट और जी का मतलब जहन्नम, डायरेक्ट जहन्नम, वहां लोगों को नींद क्यों नहीं आती है? क्या कहा? जहां जहन्नम का रास्ता हो वहां लोगों को नींद नहीं आती, और जहाँ मोहम्मद अरबी की मिलाद हो वहां लोगों को नींद क्यों आ जाती है? तो फिर कहा गया कि एक कांटे हो और दूसरी जगह फूल हो। क्या कहा, समझ में आ रहा है? क्या कहा? एक जगह कांटे हो दूसरी जगह फूल हो। जरा तुझे सुलाएंगे तो तुझे नींद कहाँ आएगी? तो कहा कि मुझे फूलों भी नींद आएगी। तो कहा कि मुस्तफ़ा की जो महफिल होती है वो फूल से भरी हुई रहती है, और जो दुआने और डीजे होते हैं वो जहन्नम में इसलिए कांटे भरे हुए होते हैं। तो हमें कांटों में नहीं जाना। अभी बीच में ये जो चल रहा था ना फितना, हुसैन वाला, जो कोई यहाँ मार रहा है कोई पीछे मार रहा है, जरा उनसे कहता हूँ क्या आप हसन को नहीं मानते? हम तो, हमारा यह यकीन होना चाहिए हुसैन और हसन दोनों हमारे लिए सर के ताज है। तो हम उन चीज़ों में ज़्यादा खेलते थे। तो ज़रा बताइए, इमाम हुसैन करबला में खेले थे? बात सही है। और हमारी माँ और बहनें तो सबसे पहले दौड़ के जाती है, हम पीछे ना रह जाए। वही माँ बहनें जिनके बारे में हजरत उमर फारूक ने कहा था, अपने ज़माने में जिनको मस्जिद में आना मना किया गया, पूछा गया कि नमाज के लिए मना क्यों कहा गया? इसलिए कि औरतों की इज्जत है, मस्जिद में आने से औरतों की इज्जत नहीं होगी, इज्जत घट दी जाएगी। आज बताइए, वही हमारी माँ और बहनें ये दो पट्टा गालों के अंदर डाली हुई जा रही, फिर कहते हैं हम मोहम्मद की उम्मती है। तो फिर ये बताइए कि इमाम हुसैन करबला में क्या खेले थे? देख मिलाद कितने लोग हैं, अगर इसकी जगह आप एक ढोल बजा दो पूरी कौम ना, आज मुझे मौलाना मत कहना। इसीलिए कि डी का मतलब डायरेक्ट और जी का मतलब जहन्नम, डायरेक्ट जहन्नम में मरो, जाओ जहन्नम में जाओ, हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग समझदार भी बैठे हैं, इसलिए कि हसन और हुसैन दोनों भाई हैं। तो इमाम हसन को जहर दिया गया, तुम भी अपनी औलाद को जहर दो। हमको मानता हो तो दोनों को माने भाई। हमारा ये अकीदा होना चाहिए, हसन भी जिंदाबाद है, हुसैन भी जिंदाबाद है। वो आज भी जिंदाबाद था, वो कल क़यामत तक जिंदाबाद ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को माँ और बाप की फजीलत थोड़ी बयान कर दूं, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, वक्त को दामन की नजर रखते हुए इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को ऐसा समझाऊंगा कि आप लोगों के जहन के अंदर पियुस्त हो जाएगा। इसलिए कि हमें तो याद है, आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए। इसलिए कि महफिल में तो हम जाते हैं, हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, हम कोई मकसद लेकर वहाँ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, तो ज़रा बताइए हमारे चेहरे पे दाढ़ी है? वसुंधरा जैसा मुंह लेके फिर बोलते मौलाना साहब बीवी हमसे पर्दा नहीं करती, औरतें हमको मौलाना साहब देखती और मुंह खुला रख के हमारे सामने हंसती है। एक बुजुर्ग ने आकर के मुझसे कहा कि मौलाना साहब, मैंने कहा हाँ, कहा कि यहाँ गांव की औरतें मेरे से पर्दा नहीं करती। मैं बोला क्यों? तो कि पता नहीं। मैं बोला आपका चेहरा बताओ, तो चेहरा बताया गया। तो मैं बोला बेटा इसमें औरतों की गलती नहीं है, औरतों की गलती नहीं है। तो क्यों? मैं बोला तेरे जो सुन्नत मुस्तफ़ा है ना वो कटी हुई, और वसुंधरा जैसा मुंह लेके आ रहा औरत समझ रही ये भी औरत ही है।
और समझ रही है ये भी हमारी कंपनी का है। अगर तुझे पता चल जाता कि मुस्तफ़ा की सुन्नत क्या है, हकीकत में तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती तो औरत को दूर से पता चलता ये कोई आम नहीं आ रहा, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है, ये कोई आम नहीं आ रहा है। सुन्नतें सजाओ। तो ये हमारे हाथों में जो घड़ी वगैरह होती है, अगर वही घड़ी अगर हमें वक्त नहीं पता तो हम फेंक देते, फेंकते कि नहीं फेंकते। इसी तरह भैंस का माना क्या, दूध देना। भैंस अगर दूध वगैरह ना दे तो हम या कास्बे को दे देते या फिर बेच डालते। हम घर पे यार बगैर फालतू इसको कौन चारा डाले। तो ज़रा बताइए हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान जिनको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ज़रा इतने बैठे कभी मस्जिदों में आके सजदा किया है? हम क्यों नहीं आते? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमें अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। अल्लाह को मनाओ ज़रा, इसलिए कि क़यामत में दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन अल्लाह की कसम ना भाई भाई के काम आएगा, ना बहन बहन के काम आएगी, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा। नफ्सी नफ्सी का होगा शौर, जब किसी का किसी पर चलेगा नज़र, उनके हाथों में होगी शफाअत की दौड़। काशे महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अल्लाह की कसम उस वक्त कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर उस वक्त कोई किसी के काम आने वाला है तो उस जात का नाम मोहम्मद अरबी है, वो सबके काम आएगा। उस वक्त मोहम्मद अरबी काम आएंगे। तो फिर हमें ऐसे करतूत और काम करने चाहिए, हमें नेक अमाल करने चाहिए। तो एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, माँ की फजीलत को सुनिए जरा। तो बाहर निकले तो उन बुजुर्गों का चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। लोग क्या कर लिया करते थे? कलमा पढ़ लिया करते थे। वो बुजुर्ग घर के अंदर आए और कहा कि अम्मी तो कि हाँ मेरे अंदर इतना हुस्न कमाल रखा है, रब कदीर ने मेरे चेहरे में इतना मुनव्वर नूर रखा है कि लोग मेरा चेहरा देखते हैं और नबी का कलमा पढ़ लेते हैं। तो माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है। किसने कहा? माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, इसलिए कि तेरी माँ का कमाल है। तेरी माँ जब भी खाना बनाती है पहले नबी पर दुरूद पढ़ती है, बाद में खाना बनाती है। पहले बावुज़ू होती है, बाद में खाना बनाती है। जब बा हया माँ हो तो घर में ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा हुआ करते हैं। जब माँ बा हया हो तो उनके घर, जिनको पारे 11 और 18 याद हो, तो उनके घर में गौसे आज़म पैदा हुआ करते हैं। जिनकी माँ बा हया और बा पर्दा हो तो उसके घर में जब पैदा बेटा होता है, जब कोई बेटा पैदा होता है तो उन घर में बेटा पैदा होने वाले का नाम भी अल्लाह की तरफ से कभी हसन आता है, कभी हुसैन आता है। माँ भी फातिमा होनी चाहिए। माँ भी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होनी चाहिए। इसलिए कि आज हम एक हज नहीं, 2 हज नहीं, 3 हज नहीं, अगर हम 70,000 का हज कर लेवे नहीं, फिर भी अगर हमारे माँ और बाप नाराज है तो वो हज हमारे कबूल नहीं। समझ में आ रही? वो हज हमारे कबूल नहीं। 1-2 हज नहीं, 70,000 हज कर ले तू, अगर तेरे माँ और बाप नाराज है, तू एक इबादत नहीं, सजदा एक नहीं बल्कि करोड़ों सजदे कर दे। अगर तेरी माँ और बाप नाराज है तो तेरी इबादत किसी काम की नहीं। आज हमारे जवानों का हाल ये हो चुका है, माँ बाप कहते किधर और जाते किधर है। सबसे बड़ा तो कसूर माँ बाप का है, इसलिए कि सबसे पहले जो तरबियत मिलती है वो माँ बाप के घर से मिलती है। आज हमारे बच्चों को नाते तो याद नहीं है, लेकिन गाना बहुत याद है। गाने बोलो, किसी को खड़ा करे पता नहीं किस किस का नाम लेके, कोई तो उसका कोई ऊंचा नीचा नाम लेके सब याद है, लेकिन उससे कहा जाए कि मोहम्मद अरबी की नात पढ़ तो मन नहीं आवड़ती। तो नहीं आवड़ती क्यों नहीं आती? तेरे को मोबाइल चलाना आता है, तुझे डांस करना आता है, तुझे ऊंचा नीचा कूदना आता है, लोगों के नाम बिगाड़ने आते हैं। जरा बताइए तुझे नबी की नात क्यों नहीं आती? इसलिए कि माँ बाप ने सिखाया नहीं। अगर जिस घर में तरबियत अच्छी हो तो उस घर में पैदा होने वाले बच्चे को गौसे आज़म कहा जाता है। अगर जिसको लोग जो अगर गौसे आज़म कब्रिस्तान से गुजरे, मुर्दों को जिंदा कर, मुर्दों को इशारा कर दे तो मुर्दा भी जिंदा हो जाया करते हैं। ये माँ बापों का कमाल हुआ करता है। एक लड़का था, हज करने जा रहा था। कहाँ जा रहा था?
हज करने जा रहा था, माँ मना कर रही थी, बेटा मत जा, तेरे सिवा मेरा सहारा नहीं है, तेरा बाप था, मेरा शौहर था, मुझे छोड़कर चला गया, अब मुझे तेरे अलावा कौन रखेगा, तेरे अलावा मुझे कौन रखेगा, जरा मत जा। तो नहीं कि मुझे हज जाना है। माँ ने मनाया लेकिन नहीं माना। माँ बाप के ना फरमानो जरा सुनना। माँ ने कहा बेटा मत जा, इसलिए कि मेरा जो आखिरी आसरा है, आखिरी आसरा है वो आप ही है, मेरा आखिरी जो सहारा है वो आप ही है, अब तेरे अलावा मुझे कौन रखेगा, अब तेरे अलावा मेरा सहारा दुनिया में कौन है। माँ मना करती है लेकिन बेटा नहीं माना, बेटा नहीं माना। तो फिर माँ ने कहा अब जाना ही है तो भाई जा, मेरी माने तो मत जा, मैं अकेली हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से निकल गया, गुजर गया। जब रात गुजरी तो एक मस्जिद में चला गया, इसलिए कि अब मैं हज जा रहा हूँ, इसीलिए नेकी इकट्ठा करूँगा। क्या कह रहा है, अब हज जा रहा हूँ, अब दुनिया को सबको मैंने माफ़ कर दिया। घर पे माँ नाराज़ बैठी और बोला कि हमने माफ़ कर दिया। तो जब वो निकला और मस्जिद के अंदर ठहरा, उस गांव के अंदर चोरी हो गई। क्या हो गई, चोरी हो गई। अब बोल तुझे आज भेजता हूँ। क्या हो गई, चोरी हो गई। और चोर वहीं से दौड़े जहाँ मस्जिद थी। चोर जब चोरी करके दौड़े नहीं तो मस्जिद के आगे से जो रास्ता था गुजर रहा था न, उस रास्ते से दौड़े। अब वो समझे कि साले मस्जिद के अंदर घुस गए होंगे, मस्जिद के अंदर घुस गए होंगे। और जब मस्जिद के अंदर गए तो वो आदमी जो हज जा रहा था ना, माँ ने मना किया बेटा मत जाना, बेटा मत जाना। माँ की माने तो बेटा मत जाना, तो नहीं कि मुझे जाना है। उसको पकड़ लिया, तू साला चोर है। क्या कहा, तू चोर है, इसलिए मैंने देखा अभी दौड़ता हुआ तू मस्जिद के अंदर घुस रहा है, अभी तू मस्जिद के अंदर दौड़ के घुस गया, मैंने देखा है। उसने कहा अरे अल्लाह के बंदे मैं तो हज करने जा रहा हूँ। लोगों ने सुनी नहीं, खींच के बाहर लाया। और वहाँ का कानून ये था जो चोरी करता था ना उसका नाक काटे पूरे गांव में नाक और मुंह काला करके पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता था। अब उसका वही हाल क्या, गधे के ऊपर बिठाया और पूरे गांव में घुमा लिया। नहीं तो फिर उसने कहा अब तुमने तो तुम्हारा काम हो गया पूरा। तो क्या हो गया, तो क्या जरा एक मेरी बात भी सुन लो, एक मेरी बात भी सुन लो। तो कहा वो तेरी बात क्या है, तो कहा कि मेरी बात ये है कि मैं भी आपको सुनाता हूं, जो माँ को नाराज करके जाए उसका ये हाल है। क्या कहा, जो माँ को नाराज करके जाए उसका ये हाल है। दुनिया जिसको माँ कहती है जात बड़ी बरकत है, माँ ऐसी हस्ती है जिनके कदम के नीचे जन्नत है। घर वाले सब जो जाते हैं, बीवी भी सोई हुई है, बच्चे भी सोए हुए हैं, बाप भी सोया हुआ है। अगर तू रात को 2 बजे आता है तो माँ कहती है कौन बेटा आया है कि कौन आया है। उन माँ बाप का हम कहते माँ तुझे पता नहीं, बाप तुझे पता नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बरोबर कर रहा हूँ। ना जाने तेरी खातिर किसने बाप ने, तेरी माँ और तुम तो घर के अंदर सो रहे थे, बाप गर्मियों में तकलीफें उठा रहा था, तू और तेरी माँ तो घर के अंदर सो रहे थे, तेरा बाप सर्दियों के अंदर ठंडी में मर रहा था। ना जाने तेरी खातिर कितनी तकलीफें उठाई है। आज तू चलना ना सकता था, तुझे तेरी माँ बाप ने चलना सिखाया, तुझे उठना और बैठना तेरे माँ बाप ने सिखाया। जरा तू बताइए उस पर माँ बाप का ना फरमान हो गया है। दुनिया में अगर तुझे कामयाब और मुमताज होना है, तेरे माँ बाप को राजी कर ले। अगर इसे तुझे कामयाबी चाहनी है और तू चाहती है कि पूरी दुनिया दौड़ करके मेरे कदमों के अंदर आ जाए, जरा किसी और जगह मत जाना। इसलिए कि अगर किसी जन्नत मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के पास एक साहबे किराम आते हैं, आकर अरीजा पेश करते हैं, आका से कहते हैं आका जरा ये बताइए अगर कोई आदमी इतना गरीब हो कि मक्का मदीना हज करने के लिए ना आ सके तो वो क्या करे। आका ने मुस्कुरा कर कहा अगर कोई आदमी इतना गरीब हो जो हज करने के लिए ना आ सके, सुबह सवेरे उठ करके अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, इसलिए कि माँ बाप का चेहरा देखना भी उसका हज के बराबर सवाब है। माँ बाप का चेहरा देखना भी हज के बराबर सवाब है। जरा आज बताइए, माँ तो बैठी मरे पसे देखी ले सो, पसे हूँ देखी ले सो,
फिर क्या देखोगे? और किसी से कहा जाता नमाज, मौलवी साहब तुम्हें कब्र में गया था ना, हाँ तू तो जाके आया होगा, तेरे लिए जन्नत पड़ी है। ना जाने साहब किराम 5 वक्त नमाज पढ़ के भी रोते थे और कहते थे अल्लाह ने मेरी इबादत कबूल फरमाई कि पता नहीं। और आज हम एक वक्त की भी नहीं पढ़ते। मौलाना साहब हम तो जन्नत ही, हाँ तुम्हारे बाप की हवा दे देंगे जन्नत। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा किराम आते, आका ने कहा उमर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, मौला अली शेर खुदा फिल जन्ना, अबू हुरैरा फिल जन्ना। जिसको जन्नत की बशारत मेरे आका दुनिया में दे दे, जरा दुनिया बदल सकती है, आज का उल्टामा बदल सकता है, आज की दुनिया इधर से उधर अल्ट पलट हो सकती है, आज का इंसान बदल सकता है। लेकिन शायर यूं लिखता है कोले नबी कोले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। तो नबी के कौल को कोई बदल सकता है? तो हम कहते हैं नमाज। मौलाना साहब में हमारी कब्र में जवाब दे जैसे हूँ एक दुनिया की, बस दुनिया की तिजारत और दुनिया की दर्स के लिए लिखा है। एक बादशाह जब कुर्सी पे बैठा, उसकी मौत का वक्त करीब आया नहीं, तो कब्र खोदी गई, कब्र को खोदी गई। और जब कब्र खोदी गई, हम हर चीज़ का हिसाब देना है। हम ज़्यादा बोलते इसका भी हमें हिसाब देना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, कहाँ हमें बोलने की इजाज़त है, कहाँ नहीं है। इन चीज़ों को हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। हमें पानी के कतरे कतरे का जवाब देना, हमें अल्लाह की कसम हर चीज़ का क़यामत के दिन जवाब देना है। यह हमारी हैं जो आशा हमारे खिलाफ हो जाएंगे, उस वक्त कोई किसी के ज़रा बताइए, हाथ हमारे, पाँव हमारे, आंखें हमारे, सब चीज़ हमारी जब हमारी होकर के हमारे खिलाफ हो सकती है, तो दुनिया में कौन अपने काम आ सकता? कोई आ सकता है? कोई किसी के काम बिल्कुल नहीं आ सकता। तो कहा जब उसके बादशाह के मौत का वक्त करीब आया, तो उसने ऐलान फरमाया। और जब कब्र खोदी गई, तो कहा कि एक वजीर से कहा कि अगर इस कब्र के अंदर कोई सो जाए, इस कब्र के अंदर अगर कोई सो जाए, उसको मैं अपनी कुर्सी पे बिठा दूंगा। लालच दियो, लालच के जरिए काम चलता है सबका। अगर कोई हक बात कह दे आ मौलाना नहीं राखवाना चैम आ तो हक बात की वैसे, तो मौलाना साहब तुम्हारे बाप के नौकर है, इसलिए कि ये अल्लामा और उलमा साहब है, ये जो इमाम है ये तुम्हारे घर के नौकर नहीं है, इसलिए कि इनकी नौकरी लगी है तो मदीने से निस्बत हो करके ये तुम्हारे घर के नौकर नहीं है, मोहम्मद अरबी के गुलाम है, ये किसी और के नौकर नहीं है। और हमारा तो रवैया है, रखे तो रखे, ना रखे तो हलो तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, नहीं आओ तो देन कम। हम ठीक है, ऐसा ही हमारा मसला है, रखो ठीक है। हम तो जो कुरान ने कहा वो कहेंगे, हमको जो हदीस शरीफ में फरमाया हम वो कहेंगे। हम किसी के मौलाना साहब ऐवी तकरीर करवानी, किसी ने मुझे आकर कहा मौलाना साहब तकरीर ऐवी करवानी चाहिए भी, तो कहा अम्मी को तुम उस्ताद हो मेरे, हम मदरसे में 10 साल ऐसे ही पढ़े, 9-10 साल हमने जो खिचड़ा बिगाड़ा ऐसे ही बिगाड़ा है, तुम जैसे कहोगे वैसे हम तकरीरें करेंगे। तो ज़रा बताइए हमने क्यों कुरान को पढ़ा, तो ज़रा बताइए हमने क्यों दर्स मुनव्वर रखा, हमने 8-9 साल क्यों ये सालें बिगाड़ी, इससे ज़्यादा बकरियाँ चराते तो अच्छा ना रहता। आज लोगों के दरमियान होकर के अगर कोई बड़ा आदमी आने लगे तो कहा कि बाबा आ रहा है, अगर कोई दूसरा आने लगे थोड़ा पैसों वाला उससे ज़्यादा आने लगे तो ना जाने कैसे कैसे लोग बैठे हैं, हुजूर की तारीफ भूल जाते हैं, खुदा की हम्द भूल जाते हैं, लोगों की तारीफ में लग जाना है। जरा जरा ये तो हशर को होगा मालूम कि जीता कौन के हारा कौन, और हम सुई हसर चलेंगे आका के साथ, काफिला रवा होगा काफिला सालार के साथ। दीवारें तो हमारे भी है, दरो दीवार तो हमारे भी है, लेकिन ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि जो एक रात कब्र में सो जाएगा नहीं, तो कि हाँ उसको मैं अपनी कुर्सी पे बिठा दूंगा। वो बादशाह ने कहा, तो वो समझे कि अभी अपनी एक रात हुआ न से कुर्सी लेवानी से बदमत राज करवाने से, तो फिर बोले ठीक है सो जाऊंगा। जब सो गया तो फरिश्ते आए। कौन आए? फरिश्ते आए। और फरिश्ते जब आए आकर का मर रब्बू का चाहे खबर, पता ही नहीं मुझे इस चीज़ों में कोई पता ही नहीं। तो कहा कि इसको 100 कोड़े मारो। कितने कोड़े? 100 कोड़े। अब पूछा कि तूने गधा लिया था?
तो कहा हाँ मैंने गधा लिया था। तो कहा कि उस गधे के ऊपर तू जरूरत से ज्यादा भी माल रखता था, वो बेचारा नहीं चल सकता था, तो भी तू उसके ऊपर के माल रखता था? तो कि हाँ रखता था। 100 कौड़े मारो, 100 कौड़े मारो को। ऐसे करके हर चीज का हिसाब पूछा गया गधे के बारे में, तो उसको 100 कौड़े बढ़ती गई। कभी नमाज पढ़ी है? नहीं, तो 100 कौड़े मारो। कभी रोजे रखे? नहीं, तो 100 कौड़े मारो। कभी मुसलमान भाई को सलाम किया? नहीं, तो 100 कौड़े मारो। कभी कोई नेक काम किया? नहीं, तो 100 कौड़े मारो। कोई ऐसा काम किया जिससे मुसलमान खुश हुए? नहीं, तो 100 कौड़े मारो। किसी का दिल दुखाया? हाँ, तो 100 कौड़े मारो। माँ बाप को नाराज किया? तो कि हाँ, तो 100 कौड़े मारो। अब वो सुबह हुई तो कब्र से उठा और बादशाह ने बुलाया, बुलाकर कहा कि कब्र का हाल क्या? अरे मुझे छोड़ो, भागने दो। क्या कहा? मुझे यहाँ छोड़ो। बादशाह ने कहा कुर्सी पे, कुर्सी तुम्हारे रखो, इसलिए कि जब एक गधे का हिसाब में ना दे सका तो इस कुर्सी पे बैठ के भला मैं इस इंसानों का कैसे जवाब दूंगा? आज अल्लाह की नेमत खाते, आज कोई घोड़े टेढ़े ऐसे देखे न इंसान को, खड़े खड़े पेशाब मचकाते, बोलो खड़े खड़े पेशाब करते। इसका अज़ाब बहुत बड़ा है। खड़े खड़े पेशाब करना बहुत बड़ा अज़ाब है। मौलाना साहब तकलीफ है, तो तकलीफ है तो क्या खड़े से सही हो जाएगी? हमें कोई तकलीफ होगी हम खड़े खड़े घोड़ों और ऊँटों की तरह? जरा ये बताइए, आज हमारे कोई भी हो, हम नाम लेकर किसी का नहीं कहते, खाना भी खड़े खड़े खाते। बोलो पता नहीं कौन सी स्टाइल आ गई जिसके मोहम्मद अरबी ने कभी बगैर टोपी और कभी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना ना खाया, आज उसकी उम्मत खड़े खड़े घोड़े और ऊँटों की तरह पानी पीती है। खड़े खड़े जब पानी पीती है तो अब जरा बताइए, गाय को कभी आपने बैठते हुए खाना खाते देखा? चारा वगैरह, या गाय या भैंस क्या कभी बैठ के पानी पीती है? कभी नहीं पीती। क्यों? इसलिए कि वो तो जानवर है। तो आज हम में उनमें क्या फर्क है? फर्क है। और नमाज हम में नहीं, रोजे हम में नहीं, ज़कात हमने कभी ना दी, मुसलमान भाई को कभी सलाम हमने ना किया, माँ बाप हमें पता नहीं 40 साल नाराज है, फिर भी बोलते मौलाना साहब दिल साफ है। तो जरा बता तूने कौन से साबुन से दिल साफ किया? मेरा भी साफ करना है। तू मुसलमान भाई को तू सलाम ना करे, कभी अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा तू ना करे, कभी इबादत और रियासत तू ना करे, कभी सदाकत और अदालत को तूने ना पहचाना, कभी ना जाने माँ और बाप कितने सालों से बीमार है, कभी जाके हाल चाल ना पूछा, ना जाने कितने मुसलमानों का दिल दुखाया, फिर भी कहता मौलाना साहब हमारे दिल साफ से। बता कौन से साबुन से तूने दिल साफ किया है? ये कौन सा साबुन लाया जिससे तूने दिल साफ किया है? ये तो अशर को पूछा जाएगा, जब पता चलेगा। आज हम कहते हैं कब्र में जवाब देंगे, जरा तुम मैं पूछो उसका तो जवाब दे दे, बाद में कब्र में देना। तुझे दुनिया में एक मौलाना होकर के सवाल करे, उसका जवाब ना आए, और तू इतना कितना बड़ा ताकतवर है जो हजरत उमर फारूक जैसे को हुजूर ने जन्नत तो दुनिया में बशारत दे दी। जब वो कब्रिस्तान से गुजरते रो जाते थे, पूछा गया उमर फारूक क्यों रो रहे हो? तो कहा कि ये जो कब्र है इसकी जो पहली मंजिल है, बंदा उससे कामयाब हो गया, पुल सिरात बाल से भी ज़्यादा बारीक है, तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। जब कोई बंदा कब्र से पार हो गया तो पुल सिरात से भी गुजर जाएगा। ये हमारा हाल है। तो हमने कभी माँ बाप की इज्जत की? आज हमारे माँ बाप नाराज़ है और हम लोगों को खुश करने के लिए तैयार है। जब सुना हुआ होगा लेकिन फिर भी याददाश्त के लिए मैं सुना देता हूँ कि एक बीवी और एक शख्स का प्यार हो गया। क्या हो गया? मोहब्बत हो गई। तो उसने कहा कि क्या तू मेरे खातिर अपनी माँ को छोड़ देगा? तो कहा कि हाँ मैं आपके खातिर मेरी माँ को छोड़ दूंगा, तेरी मोहब्बत के खातिर मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा। तो कहा अच्छा। तो कहा हाँ। तो के छोड़ दे। तो छोड़ दी। बड़ा महल बना हुआ था, घर था। तो कहा कि उस और लड़की ने कहा कि क्या मेरे खातिर तो अपनी माँ को किसी दूसरी जगह छोड़ देगा? तो कहा हाँ छोड़ दूंगा। तो कहा कि छोड़ क्या? छोड़ दिया। जब आने लगन तो माँ ने कहा कि बेटा, पुराने घर थे, माँ ने कहा बेटा ज़रा इधर आ। तो कि मेरी कोई बात नहीं सुननी। तो कि सुननी नहीं है बल्कि मैं सुना रही हूँ। तो क्या है?
तो कहा कि यहाँ ला के पंखे और कूलर लगा देना। तो क्यों? तो इसलिए कि मैं तो दुनिया से चले जाऊंगा, ना जाने कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ये असर ना करे, इस गर्मियों में तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहा कि छोड़ दे, तो हाँ छोड़ देंगे। तो फिर कहा कि सब बातें पूरी हुई। जब कहा कि तू मेरे खातिर क्या अपनी माँ का जो कलेजा है वो लेकर आ जाएगा? तो कहा कि हाँ लेकर आ जाऊंगा। तो कहा कि जा लेके आ। गया, माँ सोई हुई थी, यहाँ से काट के माँ का कलेजा लेके आया हाथ में। ऐसे नाफरमान बंधु पे अल्लाह भी लानत फरमाता है, जो ना समझे माँ की अजमत उस पर खुदा की लानत है। तो लाया गया, औरत ने फिटकार दी। औरत ने कहा कि अब मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि जिस माँ ने तुझे 9 महीना अपने पेट के अंदर पाला, वजन कभी इधर कभी उधर किया, और जब तू चलना ना आता तेरी माँ ने सिखाया, तुझे बड़ा करके पाला, उस माँ के साथ तूने ये कर दिया, कल मेरे साथ भी कर देगा। औरत ने भी छोड़ दिया, उस लड़की ने भी उसको छोड़ दिया। जब वो वापस जाने लगा, ठोकर आई। क्या आई? ठोकर आई। तो ठोकर आई, नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो उस कलेजे से आवाज आती है, बेटा तुझे लगी तो नहीं? ये माँ की ममता हुआ करती है। जब माँ नाराज हो तो अर्श मौला भी हिल जाता है, और जब माँ राजी हो तो खुद खुदा भी राजी हो जाता है। ये माँ और बापों की फजीलत है। हमने ना जाने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को राजी करने के लिए कैसे कैसे काम कर दिए। घर पे माँ नाराज है, बाप नाराज है, हम हज को चले, नमाज को चले हैं, ज़रा तेरी नमाज और तेरा हज भी इसी में है, तेरे माँ बाप को राज़ी कर ले। तेरे माँ बाप जब राज़ी हो जाएंगे, जब खुद खुदा भी तुझसे राज़ी हो जाएगा, तो जब तेरा खुदा तुझसे राज़ी हो जाएगा, तू यहाँ भी कामयाब है, कल क़यामत में भी कामयाब है। ये माँ की ममता हुआ करती है। हमें माँ की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए कि उनसे जाकर पूछो जिसकी माँ दुनिया से छोड़कर चली गई। जिसकी माएँ नहीं हैं उनसे ज़रा पूछिए कि माँ का एहसास कैसे हुआ करता है। जिनके माँ और बाप दुनिया में नहीं है, ज़रा उनसे पूछिए कि तुम्हारे बाप का सहारा कैसा था। इसलिए कि बाप भले बूढ़ा हो, बाप भले भी कैसा हो, लेकिन बेटे के लिए सहारा हुआ करता है। बाप भले कैसा भी हो, लेकिन बेटे के लिए एक सहारा हुआ करता है। जिस घर में माँ और बाप जिंदा हो, उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, उस घर में अल्लाह का रिज़्क़ हलाल अता हुआ करता है। और आज हमने ना जाने रिज़्क़ हलाल को भुला करके ना जाने कौन से तरीक़ों से हम रिज़्क़ कमाने जा रहे हैं। हमारे अंदर हलाल रिज़्क़ और हराम रिज़्क़ की तमीज़ नहीं है। इसलिए कि जब हमारे घरों के अंदर हलाल रिज़्क़ उतरने लगेगा तो हमारा सर किसी और की जगह नहीं झुकेगा। इसलिए कि आज हम इमाम हुसैन की न्याज तो की है, ज़रा चलिए इमाम हुसैन और ख्वाजा मोइनुद्दीन से पूछते हैं, क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन तुम्हारी मजलिस और तुम्हारी न्याज करने से क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन तू राज़ी हो जाएगा? ज़रा उस इमाम हुसैन की दास्तान पे चलते हैं, उनके रोज़े और दहलीज पे जा करके सर को सुजूद हो करके पूछते हैं, ज़रा हुसैन ये बताइए क्या तेरी न्याज करने से तू राज़ी हो जाएगा? नहीं नहीं, हुसैन तो ये कहता है तू न्याज करके बेटा छुट्टी मत करना, इसलिए कि जब अज़ान फजर हो तेरा सर सजदे में हो, तेरा दिल खौफ खुदा में हो, तब जाके हुसैन राज़ी है। आज हम न्याज के लिए इमाम हुसैन राज़ी ठेगा, या हुसैन ना जाने पता कोई ऐसे मारता है। क्या हुसैन ने ऐसे मारा था? हुसैन जो आज हम जैसे हो करके हजरत, आज हमारी माँ और बेवतों को पर्दे की तमीज़ नहीं, दो पट्टा तो कभी कभी तो मैंने देखा गलों के अंदर डाल कर, जैसे कोई अभी 22 साल का नौजवान लड़का जा रहा है। ये हमारे घर के अंदर पाबंदी रखी, इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी भाई से भी पूछी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी माँ से भी पूछी जाएगी, कल क़यामत के दिन इसकी जिम्मेदारी बाप से भी पूछी जाएगी, और इसकी जिम्मेदार खास करके शौहर से भी पूछा जाएगा। हज़रत ज़ैनब किसकी बेटी? मौला अली की बेटी। सुबहान अल्लाह, मचल के कह दी सुबहान अल्लाह। खामोश नहीं बैठना है, इसलिए कि खूंटे होते हैं खूंटे, और जो जूना ठाठा होता है, जूना ठाठा, चाहे बाइक हो, चाहे सकड़ा हो, चाहे रिक्शा हो, उनको धक्का दिया जाता है।
तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, टन टनाटन है, हमें धक्का मार के सुभान अल्लाह नहीं बल्कि अच्छी बात लगे तो कह दे सुभान अल्लाह। ये और हजरत ज़ैनब किसकी बेटी है? माँ फातिमा की बेटी है। हजरत ज़ैनब यही बिन मुइयुद्दीन कहते हैं कि मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोस रहा। सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 15 साल तक। अब जरा बताइए, जिसका पड़ोस 15 साल हो, अगर नाबीना हो उसे भी पता चल जाए कि औरत कैसी है, उसको भी पता चल जाए कि औरत कैसी है। लेकिन मैंने फातिमा को कभी पर्दे, मैंने कभी ज़ैनब को पर्दे में भी ना देखा, फातिमा की बेटी ज़ैनब को पर्दे में भी ना देखा। एक दिन ज़ैनब बीमार हो गई। क्या हो गई? समझ में आवे? बीमार हो गई। जब बीमार हो गई तो हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार हजरत मौला अली के भाई हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर के बेटे हैं। जब उनका निकाह उनसे हुआ और वो बीमार हो गई, हजरत ज़ैनब बीमार हो गई। अब्दुल्ला का निकाह उनसे हुआ था, हजरत ज़ैनब से। तो वो बीमार हो गई तो कहा कि चलो ज़ैनब डॉक्टर के पास चलते हैं। उनके शौहर ने कहा, क्या कहा? चलो। अब्दुल्ला बिन जाफर ने क्या कहा? चलो, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चलते हैं। आज हमारी माँ बहनों कहना ना पड़े, सामने से कह हालो सो, मुझ बीमार थेगी मरो सो, खाती पीती मरेगी, नमाज पढ़ती मरती है, रोजे रखती तू मरती है, तुझे दो पट्टा होने में तू मरती है, शर्म हया तुझे नहीं है, गैर महरूम तेरा चेहरा देख रहा है। जरा उस दिन तेरा क्या हाल होगा जब फातिमा तो ज़हरा तेरे कंधे पे हाथ रख करके तुझसे कहेगी, क्या मेरे बाप का दीन इतना मुश्किल था तू पर्दा ना कर सकी? उस दिन क्या जवाब देंगे? अपनी माँ और बहनों और बेटियों को, जरा बीवियों को इस चीज की हमें तमीज सिखानी चाहिए, पाबंद बंदगी करनी चाहिए। जब ही हमारे घर के अंदर ये माहौल होगा हमें कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जब तुम्हारी बेटी किसी बाजार से गुजरेगी, तुम्हारी बेटी किसी गले से बुर्का पहने हुए किसी गली से गुजरेगी, तो कहने वाला कहेगा ये फातिमा तो ज़हरा की कनीज जा रही है। तो कहा कि बीमार हो गए, चलो डॉक्टर के पास। तो कहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ, वहां से जाओ दवाई लेके आ जाओ। कौन कह रही है? हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा की बेटी। क्या कह रही है? चलो आप दवाई लेकर आ जाओ। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं कि शरीयत में डॉक्टर के पास जाना तो गुंजाइश है, शरीयत में डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त है। तो ज़ैनब कहती है डॉक्टर के पास तो जाने की इजाज़त है, ज़रा तुझे पता नहीं मैं फातिमा तो ज़हरा की बेटी हूँ। शरीयत के ये कहती है, लेकिन मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि एक फातिमा तो ज़हरा की बेटी होकर डॉक्टर के पास चली जाए। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना की उम्मत को पता चले कि जब फातिमा तो ज़हरा की बेटे का ये हाल है तो फातिमा तो ज़हरा का आलम क्या होगा। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुआ करती है। आज हमारे माँ और बहनों अगर मौलाना साहब कह दे अपनी बेटे को ऊपर ओढ़े, मौलाना साहब बहुत हमें यहाँ माहौल से, तो माहौल से इसलिए कह रहे ऊपर ओढ़ाओ। तुझे इस चीज़ का पता है कि ये माहौल है उससे, तो माहौल तो बनाओ कि जिब्रील माहौल लेके आएंगे। क्या जिब्रील माहौल लेके आएंगे? खाने का माहौल बनाया जाता है, खाने का टाइम वो कैसे दौड़ के आ जाते हैं। जरा डीजे होती तो कैसे हमारी माँ और बहनें चली जाती। मैं सबके मुंह के सामने कहता हूँ, हकीकत में तुम्हारी भी पकड़ होगी। इसलिए कि मैंने अक्सर औरतों और बेटियों को जाते देखा है, और कोई तो मंदिर में जा रही, वल्लाह मंदिर में जा रहे, जाकर कह रहे हैं मौलाना साहब वहाँ आई सही है, मस्जिद ही सही है, तो फिर क्यों कलमा पड़ा?
अगर ये सही होते तो फिर जा तो कलमा क्यों पढ़ती? अगर ये सही होते तो खाना काबा में बुत को क्यों तोड़ना पड़ता? अगर ये सही होते तो फिर अल्लाह क्यों कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह? अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। हमारी माँ और बहनों और मैंने तो आदमियों को जाते देखा है, पता नहीं क्या यहाँ मंदिरों के अंदर जाके नारियल फोड़ते हैं। ये क्यों? मन्नत पूरी होगी। जरा तेरी मन्नत करनी हो तो अल्लाह के बारगाह में सजदा कर। तेरा सजदा करना होता है अल्लाह की बख्शिश का जरिया बन जाता है। आज हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं। मौलाना साहब तुम तो यहाँ हमारे हिंदू मुसलमान एक से तो कुछ तुमको मतलब कुछ कहना ही नहीं। भले मंदिर के अंदर जाके सो जाए, भले मस्जिद के अंदर जाके सजदा करे, मंदिरों में जाके। जरा मेरा रब कहता मैं मेरे अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो उसकी बीवी को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ये शौहर हुआ करते हैं और आज हमारे अंदर ये तमीज़ और माहौल नहीं है। अपनी माँ और बेटियों और अपने बेटों को मंदिर से जाने से रोके, इसलिए वो शिरक है। सबसे बड़ा शिरक वो है, सबसे बड़ा जो गुनाह है शरीयत में शिरक है। हम हर गुनाह की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक वाले को मेरा रब कभी माफ़ नहीं करेगा। और सबसे पहले तुम्हारा कान पकड़ा जाएगा। तुमने अपने बेटों को क्यों जाने दिया? तुमने अपनी बेटियों को वहाँ तक क्यों जाने दिया? अगर तुम्हारा ईमान मजबूत होता तो यूँ कहता कि तुझे मस्जिद में, तुझे के मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटी घर पे मुसल्ला बिछा और तू सजदा कर। तेरा सजदा करना होता है अल्लाह की रहमत का उतरना नाजिल हो जाता है। तो अपनी बेटियों और माओ को खास करके पर्दे की क्या कराए? कोशिश कराए। इसलिए कि हम कोशिश करेंगे ना कोई चीज़ में तो अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर उसमें कामयाबी हासिल कराएगा। कोशिश हमें करनी नहीं है, सिर्फ ठूठा करके ठोक देना है कि मौलाना साहब मैं तो कीधो तो मानता ना थी, तो खाने का क्यों मानते? तुम्हारी बेटियाँ बगैर दो पट्टे घूम रहे, तुम वो मत ओढ़ना तो नहीं ओढ़ रही, ये कैसे मानी? तुम कहते हो बेटी वहाँ काम पे जाना चली गई, कैसे मानी? ये सब बहाने हैं। जब हशर का दिन पूछा जाएगा, माँ फातिमा पूछेगी जरा बताइए हुसैन शहीद हुआ तुम्हारे लिए, करबला में अली असगर को बगैर पानी के शहीद किया तुम्हारे लिए, वो मदीना जहाँ लोग दुआ करते हैं इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे हुसैन ने वो मदीना छोड़ा तुम्हारे लिए, मक्का छोड़ा तुम्हारे लिए, हुसैन शहीद हुए तुम्हारे लिए, मेरी नस्ल को गुफा की गलियों में घुमाया जरा तुम्हारे लिए। जरा ये बताइए तुमने क्या क्या दीन के लिए? हम क्या जवाब देंगे? ये देंगे कि खा पी के ऊँटों की तरह पेट भर के सो जाते थे। आप गांव से निकलते हो, घोड़े देखे? घोड़े किसी ने नहीं देखे? हमने देखे ना घोड़े। गाय और भैंस तो देखी है, गाय देखी गाय, भैंसा डोबा देखा, डोबा भैंसा, तो वो पेट भरते हैं पेट। और रात को निकलोगे ना अभी कुत्ते फिरते होंगे, कुत्ते फिरते होंगे, कोई खाना डालता पेट तो वो भी भर देते, पेट तो हम भी भरते, क्या फ़र्क है? खड़े खड़े वो भी खाते, खड़े खड़े आज हम भी खाते, खड़े खड़े वो भी पीते, खड़े खड़े हम भी पीते, खड़े खड़े वो भी पेशाब करते, खड़े खड़े हम भी पेशाब करते। कुछ हुआ फर्क? इंसान क्यों कहा गया? इसलिए कि इंसान और मुसलमान जब किसी गली से गुजरे, जब खाना खाने बैठे तो सर पे टोपी लगा के जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब ये पढ़ ले तो गैर को भी पता चली ये कोई आम नहीं है, नबी का गुलाम बैठा हुआ है। हमें ये काम करना चाहिए। और ख़ास करके कोई मुसलमान भाई मिले दाढ़ी वाला तो उनको सलाम भी ठोक दिया कर, गुनाह नहीं है। सलाम करना सुन्नत है, गुनाह नहीं है, सुन्नत होगा। अगर गुनाह नहीं है तो सुन्नत है। सही बात है, गलत है? तुम्हें पता था पहले भाई सुन्नत ये चीज़? नहीं था पता, क्योंकि हमें खाने का पता था। मौल साहब यहाँ से खाओ, आई जाओ से आज तो हमारी दावत से तो तेरी दावत तो हय्या अल सलाह कभी से आ रही है, हय्या अल फलाह वहाँ क्यों नहीं आता है? हजरत इब्राहिम बिन आदम के पास एक शख्स आया और आकर कहा कि बरकत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज लोग ऐसे ही ठोकते हैं कि बरकत 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 है ही नहीं। तो कहा अच्छा, तो कि हाँ, तो कुत्ती ये देखी, कुत्ती देखी, कुत्ती तो हाँ कुत्ती देखी है। मैं तकरीर को समेटना चाहता हूँ, वक्त काफ़ी हो चुका है क्या?
तो कि हाँ कुत्ती देखी। तो कहा कि बकरियां? तो कि हाँ बकरियां भी देखी है। कौन कहते हैं? हजरत इब्राहिम बिन अदम। तो कहा कि हाँ बकरियां भी देखी। तो जरा ये बताइए कि बकरियां ज्यादा बच्चे जनती है या कुत्तियां? कौन जनती है आप बताओ? ज्यादा बच्चे कौन देती है? कुत्ती। कौन देती है? कुत्ती ज्यादा बच्चे देती। हाँ कभी अगर मूड में हो तो वहाँ 8 9 तो पक्के 20 भी दे देवे, कोई भरोसा नहीं उन कुत्तियों का। तो वो कुत्ती और बकरी ज्यादा से ज्यादा 4, हद करे तो 5, उससे ज्यादा नहीं, 1 या 2। तो बताइए कि तो के हाँ तो के जो ज्यादा जो किसी हम गांव में या शहर से निकले तो बकरियां घूमती ज्यादा नजर आती है कुत्तियां। तो कहा कि जो चरवा वगैरह होता वो कुत्तियां चरवाता है या बकरियां? क्या चरवाता है? कि मैं रुक रुक कर इसलिए बोल रहा हूँ तो कि आपकी खोपड़ी शरीफ के अंदर बात बैठ जाए और आप ध्यान को इधर रखो। चाहे अभी हो गई है, मैं देखा हूँ, अभी लेके आए थे, मैंने खुद ने वापस भेजा है, इसलिए कि डिस्टर्ब होता है। चाय वगैरह आपके लिए सब चीज़ की सेवा उपलब्ध है, आप सिर्फ ये बात अपनी खोपड़ी शरीफ के अंदर रखें। इसलिए कि यहाँ से पूछा जाएगा, एक शख्स गया मेहसाणा का बाजू गया, मैं एक जगह रहता था वहाँ से गया कि मोटा बापू आवे से। कौन आवे से? तो कि मोटा बापू आवे से। तो अच्छा तो क्या क्या तो कि बात ही आवे मोटा बापू आवे से। तो अच्छा तू क्या लेने जा रहा? मैं तकरीर सुनने जा रहा हूँ। जब जाके वहाँ से वापस आया मैंने कहा जाके आया तकरीर में? तो कि हाँ तकरीर में तो जा ही ना आया। तो क्या अच्छा तो कि हाँ। मैं बोला जरा ये बताइए क्या सुना? सुनने की खबर नहीं लेकिन खावा बहुत हार होता है। मौलाना साहब खाने का बहुत अच्छा था, सुना तो पता नहीं मौलाना साहब कह रहे थे और मैं सुन रहा था। ये कान अल्लाह ने सुनने दिया, ये निकालने के लिए दिया है, इसलिए दिया है ना? हाँ कह रहे, बोलो अल्लाह ने कान क्यों दिया है? अमल करने के लिए। अमल करेंगे कि इस सुनेंगे इससे निकालेंगे? क्या करना है? अमल करना है। इसलिए कि सुनाना मेरा काम है, उस पर अमल करना तुम लोगों का काम है। महफिल में कहाँ भी जाया करो, सिर्फ सुन करके इधर उधर फायर मत किया करो। इसलिए कि अगर तुम्हारा ये अमल करना रब को पसंद आ गया तो रब की कसम तुम्हारी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। तो इब्राहिम बिन अदम कहा कि जो चरवा होता है चरवा, तो क्या हाँ वो कुतिया चरवाता है बकरियां? क्या कहा? कुतिया चराता है या बकरिया? आप बताइए क्या चरवाते? चरवा बकरा, बकरा बकरिया भेड़िया वगैरह जो भी है। तो अब बताइए कि बरकत नहीं होती तो ज्यादा कुतिया होती, बकरियां ज्यादा क्यों? कुतियों का चरवा कहाँ है? कि ये तो कि बकरियों का चरवा हुआ, तू कहा कि बरकत नहीं है। तो बताइए कि बरकत है तो बकरियां ज्यादा क्यों? किसने कहा? उस शख्स ने कहा। तो बताइए कि बकरियां क्यों ज्यादा है? ये बरकत कैसे हुई? तो कहा कि तू रात को 2 बजे निकलना, बकरियां सोई हुई होती है और कुतियां हू करती है। अपन रात को निकलते तो बकरियां सोई हुई होती है ना, कि कुत्तों की तरह हाय हाय करती है। हाय हाय कौन करता? अपन गली से निकले तो कुत्तों का काम क्या है? भूंकना। कोई इंसान जाए चाहे अपना जाए कोई भी जाए एक बार जरूर भूंकता है। अगर जो रोटी दे रहा अगर वो जाएगा तो भी भूंक जाएगा, भाई आया है, कौन आया है ना? मैं प्योर उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों की खोपड़ी शरीफ में हिंदी समझ में उर्दू समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों की बात जहन के अंदर बैठ जाए। नहीं तो अगर उर्दू बोलने जाए तो किसी के ऊपर से डायरेक्ट छक्का चला जाएगा बाउंड्री के बाहर। इसलिए अपने को फील्डिंग ऐसी करनी है, 1 रन भी नहीं लेने देना है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ से फेंके दे खोपड़ी शरीफ के अंदर, डायरेक्ट कैच, ऑल आउट। ठीक है? तो कहा कि अब इसकी क्या वजह है? तो कहा कि रात को जो 2 बजे निकलते हो तब कुत्तियां भूखती है कि बकरियां? तो कहा कि कुत्ते। और बकरियां क्या करती है? तो कि बकरियां सो जाती है। और तब का तू फजर के वक्त निकलना, कुत्ते सोए रहते हैं, बकरियां उठ जाती है। क्या होता है? कुत्ते सोए हुए होते हैं और बकरियां
फजर के वक्त उठ जाती है, इसलिए कि जो फजर के वक्त उठता है उस घर में मौला की रहमत इस तरह होती है। मौला कहता है अगर फजर के वक्त उठ करके कोई अल्लाह का नाम ले रहा है, अपने फरिश्तों से कहता है फरिश्तों जरा जाओ सबके घर चक्कर लगा के आओ, कौन क्या कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, घर के हालात देखते हैं, कहा कि रब ये तेरा जिक्र कर रहा था, ये तेरा सजदा कर रहा था, ये तेरा रुकू कर रहा था, ये तेरी इबादत में मसरूफ था। मौला कहता है अगर ये मसरूफ था तो मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा है, दरिया बात ये है, दुर्बे बात ये है कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बाद ये है, दुर्बे बाद ये है। मौला कहता है फजर के वक्त उठो, इसलिए कि फजर के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और जो फजर के बाद सोया रहता है ना, उसके मुंह में शैतान पेशाब करके चला जाता है। शैतान किसी का रिश्ता नहीं देखता, भैया आए नो मामू से कौन से हम नहीं, आया और पेशाब करके चला गया। आज जो बाका फाड़ के सोते हैं नी, पूरी दुनिया मुंह बंद करके सोती है, और हमारे यहाँ का रिवाज है बाका फाड़ के सोने का, ताकि मक्खी शरीफ भी अंदर चली जाए, और भी कोई चीज़ हो तो घूम घुमा के नापाक चीज डाल के फिर हम फजर में कहाँ से उठे। जरा जिस घरों में और जिसकी माएँ ऊपर दो पट्टा ना ओढ़े, जिसकी माएँ कभी वुजू ना किया हो, उस घर में बेटे पैदा नहीं, उस घर में हिंजड़ा पैदा हुआ करते हैं। इसलिए कि जिसकी माए बाहया और शर्मदार हो, और जिसकी माए बावुजू हो, तो उसके घर में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ करता है। और जिस घर में माँ बाहया हो तो जन्नत की सरदार माँ फातिमा जैसी हो, तो उसके घर में हसन और हुसैन पैदा हुआ करते हैं। माए भी ऐसी हो ने, और जो माए कभी ऊपर ना ओढ़े, जिसका चेहरा देखने से लगे कि ये अपना नहीं कोई दूसरी जा रही है। और जो मुसलमान औरतें हों तो उनके चेहरे पे नकाब हो, इसलिए कि किसी गली से गुजर जाए तो पता लगे कि ये फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ जा रही है। मौला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला हम सबको सबसे पहले हक बोलने और हक पर अमल करने और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। और मौला से दुआ करते हैं कि मौला ताला जो कुछ बोला इसमें सहवन अमदन जो भी छोटी बड़ी गलती, मौला गलती माफ़ फरमाए। और मौला की बारगाह में दुआ करते मौला जितने सुनना है मौला, इनका बैठना, इनका उठना और इनका सलाम पढ़ना मौला तेरी बारगाह में कबूल फरमा। वमा अल्लाह ने लल बलाग सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए।